Assalamu alaikum. The war is began between capitalism and communism. You know it better about it. जो जंग जारी थी वो अब और भी ज़ोर पकड़ गई। कल अमेरिका ने रूस की बहरी जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, जिसकी वजह से रूस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा देखने के काबिल है। अब क्या होगा? अब आगे रूस कौन सा कदम लेगा अमेरिका के खिलाफ? अब जो अमेरिका है ना, उसको एक सेफ्टी हासिल है इस चीज़ में। अल्लाह ताला ने अमेरिका को जो जगह दिया है वो काफ़ी ज़्यादा महफूज है, दुनिया से बिल्कुल एक साइड पे, और ये पूरी दुनिया में अपने हाथ लगाए हुए हैं इन्होंने। इसके साथ सिर्फ एक मुल्क है और वो कनाडा है, जिसका इनके साथ लगता है। कनाडा और मेक्सिको, ये दो ममालिक इनके बॉन्ड जिनके साथ लगते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये दोनों ममालिक इतनी मजबूत नहीं है जंगी लिहाज से, असलहे के लिहाज से, कि अपनी हिफाजत भी अमेरिका से कर सकें। ये तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। और अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं है, जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए थे कि क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड इन पर भी कब्ज़ा करेंगे। कहते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। और वेनेजुएला के बारे में कहते हैं कि वेनेजुएला तेल नहीं बेच सकता। हाँ बेच सकता है। तो इस सिचुएशन में कि अमेरिका की मफादात हो, और फिर कहता है कि जो तेल बेचे वो हमें, जो तेल बेचे, जो पैसे हम इनको दे दें, उन पैसों पर वो सिर्फ अमेरिका की मसनूआत ही ख़रीद सकता है, किसी और के साथ तिजारत नहीं कर सकता। यानी कि कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर उनकी कमांड लेने के मुतरादिफ है अमेरिका के, और कुछ भी नहीं है। अमेरिका कमांड ले रहा है वेनेजुएला का, कोलंबिया का, क्यूबा का, और अब वो ये अपनी हरकतें इस हद तक बढ़ा रहा है कि रूस के जहाज़ पर भी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। अब रूस की भी तिजारत बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना ख़तरनाक हो सकता है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीनलैंड के बारे में इन्होंने कहा था, तो जो बरतानिया है उन्होंने साथ दिया कि नहीं, ग्रीनलैंड डेनमार्क है, डेनमार्क का साथ दिया उन्होंने। लेकिन अब जो जहाज़ पर कब्ज़ा हुआ है, इसमें बरतानिया भी अमेरिका के साथ दिया है। ये अमेरिका और ये बरतानिया ने कभी एक दूसरे के मुखालिफ हो ही नहीं सकते। ये इम्पॉसिबल है कि दीज बोथ कंट्रीज़ फेस टू फेस, ये मुश्किल है, नामुमकिन है कि ये दोनों ममालिक फेस टू फेस आ जाए। अमेरिका कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जो अमेरिका के मफादात में ना हो, सिवाय इसराइल के बारे में। इसराइल के बारे में जब वो ये फैसला करें, चाहे अमेरिका के मफादात में ना हो, इसराइल के मफाद में हो, तो भी वो कर लेते हैं। इसकी क्या वजह है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। देखिए, जो कुफर है ना, कुफर, ये तो सबको पता है कि ये एक ही है, हमेशा एक ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी थोड़े से इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन वैसे इनको ना माल दौलत बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। जो यहूदी है ना, इनके पास माल दौलत है। इन्होंने जो माल दौलत का जो जाल बिछा दिया है ना, आखिरी हद का है, कमाल का है। तो ये जो बड़े बड़े सदर, वज़ीर आज़म होते हैं अमेरिका के, होते हैं चाहे जिसकी भी होती है ना, इनको अपने इस बनाए हुए जाल में ये फंसा देते हैं, और सबको फंसाया हुआ है, हमें पता है। और डोनाल्ड ट्रंप उम्र इसकी तो 80 साल से ऊपर हो चुकी है, कल या परसों है, मर भी जाना है, लेकिन दौलत का इतना शौकीन है कि सब कुछ कर लेता है। नेतन्याहू की हर बात मान ले, सिर्फ पैसा, बस पैसों के लिए हर तरफ ही जा रहा है। और जहाँ तेल है, अब ये जो ग्रीनलैंड है, इसमें तेल कोई नहीं है, इसमें क्या है कि इसके पीछे जा रहा है लिथियम। पेट्रोल का दौर ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द, 25 से 30 सालों के बाद पेट्रोल ख़त्म, लिथियम का दौर आएगा। और लिथियम कहाँ पर है? लिथियम बोलिविया में है, लिथियम ग्रीनलैंड में है, लिथियम वेनेजुएला में है, और कहीं नहीं है लिथियम। चंदी ममालिक में बहुत ज़्यादा है, और है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह तेल है काफ़ी सारे ममालिक में। तो ये जो मुश्किलात होती है ना, ये अल्लाह ताला फरमाता है कि आर्जी होती है। पेट्रोल ख़त्म होने वाला है,
सऊदी अरब गया, बहुत सारे चले जाएंगे, कौन रह जाएगा। अब वो कौन सा मुल्क है जिसके पास तेल के बहुत ज़्यादा ज़खारे लेकिन वो बेच ही नहीं सकता, वो मुल्क है ईरान। अब ईरान के पास इन लोगों को आना ही पड़ेगा फिर मजबूरन। पता है फिर कि क्या होगा, ईरान मुआशरत फिर मजबूत होगा, मुश्किलात का वक्त ख़त्म हो जाएगा, मुश्किल के बाद आसानी, आसानी के बाद मुश्किल भी है। तो अच्छा, मेरा जो टॉपिक है वो ईरान तो नहीं है आज, लेकिन रशिया ज़रूर है कि अब रशिया क्या करेगा अमेरिका के खिलाफ, जो अमेरिका ने अब किया है। इनकी जो जहाज़ पर उन्होंने कब्ज़ा करके ले लिया है, और रशिया ये कह रहे हैं कि हमें जहाज़ का हमला हवाले किया जाए। जो प्यूटन है ना, यूक्रेन पर वो जल्द अज जल्द कब्ज़ा करेगा, अब इसका हल निकालेगा। ऐन करीब है कि वो 2-3 महीने में ना यूक्रेन का किस्सा तमाम कर दे, अमेरिका की इमदाद रोक दे और यूक्रेन को ख़त्म कर दे। इसलिए कि काफ़ी 56% इलाके पर तो रशिया कब्ज़ा कर चुका है। अब आगे रशिया क्या करेगा अमेरिका के? रशिया यूक्रेन के बाद सबसे पहले यूरोप का रुख करेगा, यूरोप में अपने पंजे मजबूत करेगा। ये बरतानिया ये कुछ भी नहीं होगा फिर उनके सामने, यकीन रखें कि जो रूस के हमले होंगे ना वो आखिरी हद के होंगे, क्योंकि रूस अब एक ज़ख्मी शेर की तरह बन चुका है। एक ज़ख्मी शेर सही सेहतमंद शेर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। रशिया नहीं छोड़ेगा, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए। जो अमेरिका है उनके अलावा जो उनकी स्ट्रेटजी होगी, हर कहीं जहीं भी है अमेरिका के अड्डे हैं, मारेगा उनको। इराक़ में, शाम में मारेगा उनको, तबाह करेगा, बर्बाद करेगा सब। और अब जो ईरान है, अमेरिका ऐसी हरकत करके ना ईरान को मजबूत कर रहा है। वेनेजुएला में इन्होंने ये हरकत कर दी, पूरी दुनिया अब ये कही कि यार ईरान तो सही था। अब रशिया के साथ उन्होंने ये हरकत कर दी है। रशिया के ईरान के साथ पहले भी काफ़ी ताल्लुकात है, अब और भी मजबूत होने हैं, और भी मजबूत होने। चाइना के ताल्लुकात मजबूत होने हैं ईरान के साथ और भी। और ये ताल्लुकात अमेरिका की तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी नहीं है क्या? ज़रूरी तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। ये भी काफ़ी तब होगी जब ईरान एटॉमिक बम बनाएगा और वस्ती एशिया से अमेरिका के जड़ों को काट देगा। जिस तरह वेनेजुएला से ईरान की जड़ें उन्होंने काट दी। वेनेजुएला में ईरान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, अपने हद से भी ज़्यादा, मिसाइल प्रोग्राम सब कुछ वेनेजुएला में इन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन वेनेजुएला का मसला ये था कि इन्होंने हाथ पाँव मारी ही नहीं, ऐसी हार मान ली। अगर ये थोड़ी सी भी मुज़ाहमत करते ना तो यकीनी बात थी कि अमेरिका को नुकसान एक हद तक हो सकता, लेकिन इन्होंने तो ऐसी दे दी है हुकूमत। मसला ये है। तो अब ये जो ईरान है, ईरान तो ऐसे नहीं चाहता था। ईरान ओलिविया में भी उन्होंने अपने सारा कुछ बनाया हुआ था, अमेरिका ने उस पर भी कब्जा कर लिया। अमेरिका की काफ़ी तेज़ नज़रें हैं, उनको पता है कि ईरान कहाँ कहाँ पर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन जो ईरान की साजिश है, जो ईरान वो रूस और चीन से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ईरान सिरे से मिटाना चाहता है अमेरिका को। अच्छा, जो अब रशिया होगा वो कुछ ममालिक को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेंगे, रशिया और चीन। वो ममालिक कौन हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। यूक्रेन पर तो वो कब्ज़ा करेंगे, ताइवान पर चाइना ने कब्ज़ा कर ही लेना है। कुछ अर्सा शायद के लग जाए, लेकिन ताइवान पर वो कब्ज़ा करेगा, पावे अमेरिका की मर्ज़ी शामिल हो या ना हो। इंडिया के लिए भी इसमें एक बेनिफिट है, अगर इंडिया ने इसको इनके देख लिया। इंडिया के इसी तनाजुर में ताल्लुकात ठीक हो जाने हैं चाइना के साथ, क्योंकि ये हालात की मजबूरी ये होगी जो इनको एक साथ मिलाने की कोशिश, एक साथ मिलाएंगे। बाज़ार तो मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है, पॉसिबल है कि अनकरीब मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, जो इजराइल है वो एयरडोम बना रहा है, इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया भी बेहतर जानते हैं कि इजराइल किसका यार है, किसका दोस्त है। लेकिन इजराइल को वो इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि तिजारत बंद करो, रशिया के साथ तिजारत रशिया के साथ बंद करो। अमेरिका को तो नुकसान है ना, इजराइल को कोई नुकसान नहीं है। कहते कि टैरिफ लगाऊंगा, ये करूँगा, कुछ भी नहीं लगा रहा, कुछ लगा ही नहीं सकता। नेतन्याहू चाहता ही नहीं है।
جو چیز نتنیاہو نہیں چاہتا وہ امریکہ کر ہی نہیں سکتا۔ امریکہ کی بربادی یقینی ہے اسرائیل کے ہاتھوں، یہ بات آج ہی نوٹ کر لیجئے۔ اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ رشیا اب کیا قدم لے گا امریکہ کے خلاف۔ وما علینا